हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज है गुनगुन का बर्थडे। और ये वीडियो की स्टार्ट कर रही हूँ मैं रात के 12 बजे से। और ये है गुनगुन का बर्थडे केक जो वो कट कर रहा है रात को 12 बजे। तो यहाँ पे दादी पोता कर रहे थे यहाँ पे तैयारी केक काटने की। और यहाँ पे कुछ होने वाला था फनी सा, तो देखिए आप। दादी पता नहीं कहाँ और पोता पता नहीं कहाँ। और ये क्लिप है मेरी सुबह की। सुबह के बज चुके थे 8। तो काम ऑलमोस्ट मेरा हो ही चुका था। चाय वगैरह मैंने बना ली थी और सब्जी बना के रख दी थी। आटा वगैरह भी मैंने लगा के रख दिया था। झाड़ू निकाल ली थी पहले ही। हाँ, पोछा बचता है। और चाय तो वैसे एक बार फिर भी अभी बनानी है, क्योंकि अभी माँ भी सो ही रही है और ये भी अभी सो ही रही है ना। बच्चे उठे हैं अभी, क्योंकि रात को 1:30-2 बज चुके थे तब तक सोए थे। तो थोड़ा टाइम तो लेंगे ही बच्चे। और सारा काम अपना निपटाने के बाद फिर मैं यहाँ पे रखी हुई थी मूंगफली। कल ये लेके आए थे, तो ये बहुत ज़्यादा थी। अगर एक जगह अगर ऐसे ही रखी रहूँगी छोड़ दूँगी तो फिर वही है कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। फिर वही है कि हद से ज़्यादा चीज़ खाई हुई भी फिर वो तकलीफ़ ही करती है। तो इनको मैं अलग अलग चीज़ों में यहाँ निकाल के रख दूँगी। 2 मेरे पास ये प्लास्टिक के जो डिब्बे थे इनमें डाल के रख दूँगी। और एक जो ये बड़ा बर्तन था मेरा जो देगची थी, इसके अंदर डाल के रख दूँगी इनको अलग। और बस ये डालना शुरू ही किया था तब तक ये भी उठ चुके थे। तो अब मैं फिर से यहाँ पे बन रही है सेकंड चाय। लेकिन अभी पहले की बनी हुई बचती है तो वही चाय वगैरह बच जाती है तो मैं पी लेती हूँ। ये नहीं कि ये पहले की है। तो पहले इसको गर्म करूँगी और फिर इनके लिए बना दूँगी अब। और खाना वगैरह बाद में ही बनेगा, क्योंकि अभी अभी तो उठे हैं, कुछ टाइम तो इनको लगेगा। तब तक पोछा वगैरह का मेरा काम हो जाएगा। कुछ आज गेहूँ साफ़ करने थे मेरे को, तो वो करती हूँ। देखती हूँ आगे धूप निकलती है, लेकिन अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा धुंध है अभी बाहर। जो नीचे का चूरा वगैरह सा बचा हुआ था इसको निकाल लूँगी मैं प्लेट के अंदर।
अपनी अपनी जगह पे अलग अलग सेट कर दूँगी इनको। और वो सब करने के बाद खाना पीना सबका हो चुका था। समय हो चुका था 3 बजे का, 3 बज चुके थे शाम के। और यहाँ पे चढ़ा दिया था मैंने एक पैन और उसके अंदर डाल दिया था कच्चा दूध 1.5 गिलास के करीब। और मैं बना रही थी एक केक, ब्रेड रखे थे मेरे पास तो ब्रेड का केक बना रही थी। एक केक शाम को काट लिया था गुनगुन ने और उसमें से भी कुछ बचा हुआ है। और यहाँ पे दूसरे की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब दूध ले लिया था मैंने अलग से, ठंडा दूध। और इसके अंदर डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच के करीब शुगर पाउडर। चीनी को इसमें मैंने पीस लिया था, वैसे नहीं तो ठंडे दूध के अंदर जो चीनी मिलाते हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसको मिक्सी में मैंने चीनी को पीस लिया था और इसको इसमें अच्छे से मिला दूँगी। और जो 1 से 1.5 गिलास के करीब मैंने दूध डाला था वो चढ़ा गया था पैन में। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से और 5 से 10 मिनट के अंदर ये केक बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही आसानी से। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी ब्रेड, 1.5 ब्रेड के करीब इसके अंदर मैं डाल दूँगी छोटे छोटे से टुकड़े करके। और जो इसके किनारे थे उनको मैंने कट नहीं किया था, वैसे कर लेना चाहिए था वरना अब थोड़ा सा टाइम इसके अंदर ज़्यादा लगेगा। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 चुटकी के करीब येलो फूड कलर, ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और फिर इसको मैं अच्छे से पलटे से दबा दबा के, जो ब्रेड के किनारे थे वो थोड़ी सी दिक्कत उनके कारण हो रही थी मेरे को। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, ताकि अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आए। और इधर ये रबड़ी बन के मेरी तैयार ब्रेड की। और तब तक ये हल्की सी ठंडी होगी, तब तक मैं इस जो ब्रेड मेरे रखे हुए थे उनके किनारों को कर लूँगी कट इस तरह से। देखिए 4 ब्रेड थे मेरे पास, तो उनके चारों ब्रेडों के मैं यहाँ पे किनारे कट करके कर दूँगी साइड में। और फिर जो दूध मैंने यहाँ पे लिया था जिसके अंदर शुगर पाउडर मिलाया था, उससे मैं जो ये ब्रेड थे इनको कर लूँगी डिप इस तरह से चम्मच से। और एक एक ब्रेड रखती जाऊँगी और साथ में उनके ऊपर रख दूँगी जो रबड़ी मैंने तैयार की थी वो, यानी कि एक ब्रेड और फिर इसके ऊपर लगा दूँगी थोड़ी सी रबड़ी, फिर उसके ऊपर सेकंड ब्रेड, उसके ऊपर फिर से दूध का जो घोल मीठा घोल तैयार किया था वो, इस तरह से हर ब्रेड की लेयर में इसी तरह से लगा दूँगी। बड़ा ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये चारों तरफ से इसको अच्छे से रबड़ी से मैंने इसको कवर कर दिया। और फिर लास्ट में इसके ऊपर डाल दूँगी मैं कुटे हुए बादाम, या जो कोकोनट पाउडर होता है वो इसके ऊपर आप डाल सकते हो, या फिर काजू वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास रखे हुए थे बादाम कुटे हुए तो मैं ये डाल दूँगी इसके ऊपर। और ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा केक बन के तैयार। और अब इसको मैं रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी अभी जो रबड़ी मैंने गैस से उतारी थी वो तो ज़्यादा ठंडी नहीं थी। और 5 से 7 मिनट में ये सही खाने के लायक हो जाएगा। तो एक केक खाना है गुनगुन ने अब शाम को, क्योंकि उसको ये था कि पिंटू ने भी 2 केक काटे थे। एक उसने रात के समय में काटा था 12 बजे और एक उसके लिए दिन में भी बनाया था, तो बस इसीलिए इसी बीच आ गया था पार्सल वाला। तो यहाँ पे कुलदीप ने मंगाया था अपने लिए कुछ सामान, तो केक काटने से पहले ये आ गया था। तो फिर बस यही होता है मन में बच्चों के भी, और बच्चे क्या मुझे भी यही था कि पता नहीं क्या मंगवाया था। और इतनी शैतानी बच्चे कर देते हैं कि बताते नहीं क्या है। तो कहा कि मैंने कहा क्या है कुलदीप इसके अंदर, तो बोला बैठो यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ मैं क्या है। तो बस केक को छोड़ के साइड में, लेकिन फिर पता चली गया जो ऊपर से जो ये हटाया तो
दिखाई देगी इसके अंदर है बुक। तो यहाँ पे कुलदीप ने मंगवाई थी अपने लिए बुक। और फिर इधर केक हो गया था तैयार, तो उसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको कट कर दिया था गुनगुन ने। और सुबह भिगोने वाली थी छोले, लेकिन वो कर दिए थे मना, क्योंकि गुनगुन को खाना था चूरमा और दाल। तो बस ये उसकी फेवरेट डिश है, तो वो ही बना रही हूँ मैं उसके लिए। तो उसके लिए मैंने चने की दाल को भिगो के रख दिया था 5 बजे के करीब, यानी 1 घंटे तक अच्छे से वो फूल भी जाएगी अच्छे से। और फिर बना दूँगी मैं उसके लिए दाल और चूरमा। यहाँ पे दूध मेरा आ चुका था, तो इनको कर दिया था रेडी गर्म होने के लिए, ये खाने के लिए, पीने के लिए सॉरी, और ये दही के लिए। और अब चढ़ा दूँगी मैं दाल। चाय वगैरह हो चुकी थी, और ये निकाल लिया था केक जो शाम का बचा हुआ था वो। लेकिन उससे पहले जो ब्रेड से मैंने बनाया था वो खा रहे थे, और फिर से अपना ये ले लिया था यहाँ पे दोनों भाइयों ने, किचन के अंदर ही दोनों। और केक वगैरह खाने के बाद यहाँ पे मंगवाई थी चाउमीन बच्चों के लिए, तो बस वही खा रहे थे। यही इतनी छोटी सी ये पार्टी होती है हमारी यहाँ पे, कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं, बस अपने घर में कुछ थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं, कुछ बाहर से मंगवा लेते। बाहर से तो कोई ख़ास नहीं मंगवाते। अगर चाउमीन अगर मेरे पास होती तो बना लेती, क्योंकि पिंटू का बर्थडे था जब अपने घर पे ही बना ली थी। और फिर गुनगुन की डिमांड थी बर्थडे गिफ्ट की, तो उसने सुबह से ही मेरे को बोल दिया था कि मम्मी मेरे को बर्थडे गिफ्ट चाहिए आपसे। तो मैंने कहा बोला शाम को बताऊंगा। तो मन में यही था, पता नहीं क्या मांगने वाला था, लेकिन कोई ख़ास नहीं था। उसका गिफ्ट यही था बस, उसने चाहिए थी चूल्हे में आग, क्योंकि आग का इतना शौकीन है वो कि बस आग चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दी में मानते हैं कि हर किसी को आग पसंद है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी जब ये छोटा था तो गांव में जाते थे, तो ये बोलता था वहाँ पे जाके चाची जी को अपनी को कि चाची जी चूल्हे में आग जला दो, चाहे गर्मी हो, भले इस पसीने पसीने आते रहो कितने ही, लेकिन चूल्हे के पास में ही बैठा रहता था। तो वही बिल्कुल अभी है इसकी। कल परसों भी मकर संक्रांति वाले दिन भी यही बोल रहे थे कि मम्मी चूल्हे में आग जला लो, लेकिन बस आज इस मौसम इस साल की हमारी आज ये पहली आग है। तो बस कुछ मूंगफली के छिलके, कुछ कागज वगैरह इकट्ठे करके, और उसकी ये इच्छा मैंने कर दी थी पूरी। और बस यही था, कोई ख़ास नहीं था ब्लॉग आज। स्पेशल गुनगुन बर्थडे का था बस आज। तो यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो के एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।